ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप उठा के अगर ये 120 रूल्स वगैरह करने लगोगे, जिस बेस पे वो क्वेश्चन थे उसको स्ट्रॉन्ग करो यार, तो ऑलमोस्ट आप 20 से 25 मार्क्स का आराम से कर ले जाओगे। इसी के साथ अगर और थोड़ा सा और डिटेल में जाया जाए, ग्रामर मैंने बिल्कुल नहीं करी थी, आपने उस पैसेज को करा, उसमें आपने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, आपको समझ में नहीं आए एरर्स किस तरीके से बनाए जाए, जैसे मैच द कॉलम्स हैं, पैराजिम्बल्स हैं, तो ये सब चीजें क्विक रिवीजन के लिए मैंने ना अपना एक टारगेट बनाया था कि मुझे एडिटोरियल डेली करना है। बस मैं एक एक लाइन का मतलब कभी नहीं समझता था और ना मैं कभी समझ पाऊंगा कि भाई ये चीजें ये गलत हो रही है, ये गलतियां मेरे से आगे ना हो। एसबीआई पीओ में केवल 15 से 16 मार्क्स बन रहे हैं इंग्लिश, क्योंकि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है, जैसे पैराजम्बल वीक है, ये देखता हूँ उनकी अप्रोच क्या है, क्या मैंने गलती करी उसको। काफी समय से मेरे पास इंग्लिश के रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि किसी के मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, किसी को वोकैबुलरी समझ नहीं आ रही है, किसी की रीडिंग इंप्रूव नहीं हो रही है और किसी से एरर्स नहीं बन रहे हैं, और भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। तो आज इस वीडियो में प्रॉपर हम बात करने वाले हैं कि मैंने अपनी इंग्लिश को कैसे स्टार्ट करा था और आपको अपनी इंग्लिश को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इस वीडियो को 2 पार्ट्स रहने वाले हैं। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअली जब मैंने अपनी इंग्लिश स्टार्ट करी थी, मैंने किस तरीके से स्टार्ट करी थी। दूसरा पार्ट रहने वाला है कि एक्चुअली आपको इस समय पे कैसे अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो अगर आपको पहला पार्ट नहीं सुन रहा है कि भाई मैंने अपनी इंग्लिश कैसे स्टार्ट करी थी, मैंने कैसे स्ट्रॉन्ग करी थी, आप स्किप कर सकते हो, बीच से आप देख सकते हो, बीच से आपको पता लग जाएगा कि आपको इस टाइम पे क्या चीजें करनी चाहिए जिनसे आपके मार्क्स इंप्रूव हो और एरर्स किस तरीके से बनाए जाए और क्या क्या गलतियां हैं जो भी आप कर रहे हैं जिनको आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मैंने अपनी इंग्लिश को कैसे स्टार्ट करा था। देखो, जब मैंने अपना फाउंडेशन स्टार्ट करा था लास्ट ईयर, तो मैंने बहुत सारे टीचर्स चेंज किए। आप ये सोच रहे होगे कि नहीं मेरे को तो एक बढ़िया टीचर मिल गया फिर मैं उनसे करता रहा, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारे फैकल्टी चेंज करे थे, बट एट दी एंड आते आते मैं अनुभव सर की इंग्लिश थोड़ी थोड़ी मुझे समझ में आने लगी थी। मैं यूट्यूब से ही करता था, उनका जो सुपर मॉक आता था मैं उसी से करता था। ग्रामर मैंने बिल्कुल नहीं करी थी, मैं सुपर मॉक करता था, डेली क्वेश्चंस लगाता था। धीरे धीरे क्वेश्चन समझ में आने लगे कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होता है, बट मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं था, रूट्स मेरे स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि भाई ग्रामर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं नहीं कर पाता था। मैं वोकैबुलरी से कर लेता था, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन जैसे मैच द कॉलम्स हैं, पैराजिम्बल्स हैं और आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, ये सारे क्वेश्चंस मैं कर लेता था। बट यहीं पर अगर ग्रामर की बात करी जाए, एरर्स की बात करी जाए और फिल इन द ब्लैंक्स की बात करी जाए, फ्रेज रिप्लेसमेंट की बात करी जाए, वो मुझसे नहीं होते थे, बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए फिर मैंने क्या करा, धीरे धीरे सुपर मॉक्स को करने के बाद फिर मैंने ग्रामर कंप्लीट करी। ग्रामर मैंने निविशा मैम से कंप्लीट कर ली थी, उनका ग्रामर ग्रंथ है, वो से आराम से 35 टू 40 वीडियो में पूरा ग्रामर कंप्लीट हो गया था। मैंने ये नौटंकी बिल्कुल नहीं करी थी कि मैं 120 रूल्स कर लेता हूँ या 150 रूल्स कर लेता हूँ। देखो, ये सब चीजें क्विक रिवीजन के लिए है, ये सब चीजें बाद के लिए होती है, ये सब चीजें पहले के लिए नहीं होती कि आप जब तक आपको ग्रामर नहीं आती, तो आप ग्रामर स्ट्रॉन्ग नहीं है और आप उठा के अगर ये 120 रूल्स वगैरह करने लगोगे तो कुछ टाइम के लिए तो आप क्वेश्चंस कर लोगे और सारे क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे, लेकिन आप एग्जाम में लिटरली बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए मैंने ये वाली गलती बिल्कुल नहीं करी थी। मैंने प्रॉपर इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट करा। आपको अगर कोर्स कंप्लीट करना है तो आप बैच से कर सकते हो, आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। यूट्यूब पे आप विशाल परिहार सर से कर सकते हो, आप वरुण सर से कर सकते हो, आप किसी से भी कर सकते हो जिससे आपको ठीक लगता है। मैंने ग्रामर कंप्लीट करा। ग्रामर कंप्लीट करने के बाद मैंने ना अपना एक टारगेट बनाया था कि मुझे एडिटोरियल डेली करना है। बस मैंने ये सोच लिया था कि मुझे 60 से 70 दिन तक डेली एडिटोरियल करना है। उसके बाद फिर मुझे देखना है कि इंप्रूवमेंट कितना आ रहा है। आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम अभी होती होगी कि आप लोग जब पैसेज पढ़ते होगे तो पैसेज स्टार्टिंग से जब तक आप एंड में पढ़ते आते हो आपको पता लगता होगा यार एंड तक आते आते तो मुझे याद ही नहीं रहा कि भाई स्टार्टिंग में था क्या। तो ये चीजें मेरे साथ भी होती थी। ऐसा मत सोचना कि आपके साथ स्पेशली हुई है, मेरे साथ भी हुई है ये सब चीजें। बट ये है कि मैं हमेशा ये सोचता था कि इस पैसेज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये पैसेज पूरा क्या है, किस बारे में रहा है। बस मैं एक एक लाइन का मतलब कभी नहीं समझता था और ना मैं कभी समझ पाऊंगा। आप अगर समझना चाहते हो अच्छी बात है, टाइम वेस्ट करो। मैं इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता था। मेरे को केवल कॉन्टेक्स्ट समझना था कि एक्चुअली ये पैसेज पूरा है किस बारे में। इतना समझने के बाद फिर क्वेश्चन आंसर्स का था और क्वेश्चन आंसर्स आराम से हो भी जाते हैं। इसी के साथ ज्यादा से ज्यादा मैंने ध्यान दिया था अपनी क्वेश्चंस के ऊपर। जितना ज्यादा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था उसके बाद जहां जहां क्वेश्चन में गलती होती थी फिर उन गलतियों को मैं नोट डाउन करता प्रॉपर कि भाई लिखता कि भाई ये चीजें ये गलत हो रही है, ये गलतियां मेरे से आगे ना हो। एरर्स में भी सेम चीज करता था। जब मैं जो एरर पकड़ता था और वो एरर समझ में आ गया अच्छा इसमें ये एरर है, तो मुझे लगता था कि ये एरर मुझे याद नहीं रहेगा, तो मैं उसको लिख लेता था कि भाई इसमें ये एरर था, जिससे वो आगे गलती ना हो मुझसे। इसी के साथ डेली मॉक टेस्ट देना, सेक्शनल मॉक देना, धीरे धीरे इंग्लिश इंप्रूव हुई। बट अभी बीच में क्या हुआ, अभी 3 मंथ्स का मैंने गैप ले लिया। गैप इसलिए ले लिया क्योंकि कुछ कंडीशंस बहुत बेकार आ गई थी, जिसकी वजह से आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ ना, आज आप यकीन नहीं करेंगे मेरे एसबीआई पीओ में केवल 15 से 16 मार्क्स बन रहे हैं इंग्लिश में। ये बहुत बेकार नंबर है। क्लैरिकल की बात करिए तो उसमें 20 के आसपास बन जाते हैं बस। लेकिन आईबीपीएस की बात करिए तो आईबीपीएस में ठीक बन रहे हैं, 17 से 18 हो जाते हैं। तो अब इस टाइम पे मैं बैठा हूँ, इस टाइम पे मुझे किस तरीके से इंप्रूव करना चाहिए, मैं अपनी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं बताता हूँ कि मैं अब इस टाइम पे बैठा हूँ तो मैं इसको कैसे इंप्रूव करूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो है कि मैं डेली एक सेक्शनल मॉक दे रहा हूँ। सेक्शन मॉक देने के बाद फिर मैं ये देखता हूँ कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है। जैसे पैराजम्बल वीक है तो मैं निविशा मैम की क्लास उठाता हूँ। आप किसी की भी उठा सकते हो, प्लीज यार ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं निविशा मैम की बात कर रहा हूँ तो केवल आपको नहीं क्लास करनी चाहिए, ना ना, आप किसी भी टीचर की क्लास कर सकते हो। तो उनके पैराजम्बल की क्लासेस उठाई और उन क्लासेस के क्वेश्चंस को बार बार किया। पहले खुद से क्वेश्चंस करता हूँ, उसके बाद जब मैम उसको कराती है तो फिर ये देखता हूँ कि उनकी अप्रोच क्या है, क्या मैंने गलती करी, उसको सीखता हूँ, उसको नोट डाउन करता हूँ। इसी के साथ डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ भर भर के।
और इंग्लिश में रीडिंग सबसे ज़्यादा कर रहा हूँ। इस टाइम पे एडिटोरियल सबसे ज़्यादा पढ़ रहा हूँ और यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपके अगर इस टाइम मार्क्स जो है डिक्रीज़ हो रहे हैं, मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो आपको ना डेली एक सेक्शनल मॉक देना चाहिए। उसमें देखना चाहिए कि भाई मेरे साथ ऐसी गलती हो क्यों रही है, मेरे मार्क्स कट कहाँ रहे हैं। जैसे आप देखो, बहुत छोटी-सी बात समझो यार, अगर मान लो आपने एक सेक्शनल मॉक दिया तो उसमें 8 नंबर का पैसेज था, आपने उस पैसेज को करा, उसमें आपने 3 क्वेश्चंस छोड़ दिए, आपको समझ में नहीं आए, तो आपके 3 मार्क्स कम हो गए ना। अब आप ये सोचो कि यार ये मेरे 3 मार्क्स कट कहाँ गए? ये तो यार बेवकूफ़ी है ना। आपको पता है ना कहाँ मार्क्स कट गए, आपको पता है कि पैसेज में मेरे मार्क्स कट गए, फिर आपने पैसेज में उन क्वेश्चंस को देखो ना, वो क्वेश्चंस आपसे क्यों नहीं हुए? क्या वो क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड थे? क्या वो क्वेश्चन वोकैब्युलरी बेस्ड थे? जिस जिस बेस पे वो क्वेश्चंस थे उसको स्ट्रॉन्ग करो यार। अब ये बोलना कि भाई मेरे मार्क्स डिक्रीज़ हो रहे हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तो बेवकूफ़ी है यार। इसका तो कोई सेंस भी नहीं बनता यार। आपको पता है कि आपसे मार्क्स कहाँ डिक्रीज हो रहे हैं, तो आप उसको सेगमेंट पे काम करो ना अच्छे से। यही इस टाइम पे मैं कर रहा हूँ। मैं डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, डेली मॉक टेस्ट दे रहा हूँ और डेली उसको एनालाइज कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा आप उसको एनालाइज करोगे उतने आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। इसी के साथ अगर और थोड़ा सा और डिटेल में जाया जाए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर एसबीआई पीओ की बात करी जाए, अगर आप पीओ लेवल के एग्जाम को टारगेट करो तो आपको इंग्लिश में ना 3 से 4 चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपका एडिटोरियल, जिससे आपका पैसेज हो जाए, पैसेज में आपके 8 नंबर आराम से आ जाएंगे। सेकंड चीज़ आपकी पैराजम्बल और थर्ड चीज़ आपकी फिलर। ये 3 चीज़ अगर आप कर लेते हो तो इससे क्या होगा, आपका क्लोज टेस्ट भी हो जाएगा, पैराजम्बल के बाद आपका मैच द कॉलम भी हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट आप 20 से 25 मार्क्स का आराम से कर ले जाओगे। केवल मैं एरर्स को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि एरर्स एक ऐसी चीज़ है, उसमें तो आपको ग्रामर लगेगी ही लगेगी। उसके लिए तो आप जितने ज़्यादा एरर्स के क्वेश्चन करोगे वो उतनी ज़्यादा इंप्रूव होगी। ये है प्रॉपर स्ट्रैटेजी कि आप डेली एनालाइज करो उसको, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। आप सोचोगे एकदम से कुछ हो जाए, भाई नहीं होगा। इसी के साथ मैं आपको स्मार्ट कीड़ा के बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। अभी स्मार्ट कीड़ा पे रिमझिम ऑफर चल रहा है जिसमें फ्लैट 25% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और इसका कोड अगर आप यूज करेंगे, फेस्ट 25 यूज कर लेना, कोड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस कोड को यूज करते हैं आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके सीए मॉक ड्रिल है, आपके बैचेस हैं, आपके मॉक टेस्ट है, हर किसी पे आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी कल तक है, यानी कि 19 जुलाई रात 12 बजे तक। तो फटाफट से एनरोल कर लेना इसका। बस आपको कोड यूज करना है फेस्ट 25, क्योंकि आप देख ही रहोगे मॉक टेस्ट की बात करें जाए तो स्मार्ट कीड़ा से अच्छा मॉक टेस्ट में नहीं है, और करंट अफेयर्स की बात करें जाए तो सीए मॉक ड्रिल सबसे बेस्ट है। तो जल्दी से परचेज कर लेना। इसी के साथ बैक टू द टॉपिक, जो मैंने आपको बताई है कि प्रॉपर जब मैंने अपना स्टार्ट करा था तो कैसे स्टार्ट करा था। इसी के साथ जब आज आज जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं वो, और इसके बाद जब मैं इंप्रूवमेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं उन किन किन चीज़ों पर ध्यान रख रहा हूँ, इन इन चीज़ों पर आपको भी ध्यान रखना है और चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब इसी के साथ देखो ये होता है कि मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग थी मैंने आपको बताया कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, बट जरूरी नहीं है कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो टेंशन मत लो, कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डालो, अपनी क्वेरीज डालो कि भैया मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे से इंग्लिश में ये नहीं हो रहा। तो जब आप प्रॉपर चीज़ डालोगे तो मैं उसके ऊपर प्रॉपर आपको गाइडेंस दे पाऊंगा, मैं प्रॉपर उस पर स्ट्रैटेजी ला पाऊंगा कि भाई ऐसा कर लेते हैं, इससे इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। इसी के साथ काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पे जो हिट रेट के लिए तैयार बैठे रहते हैं। देखो यार, बहुत छोटी सी बात समझो, मैं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, मैं जो चीज़ें फेस करता हूँ वो मैं शेयर करता हूँ, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। आपका मन है देखो, आपका मन है मत देखो यार। यूट्यूब पे 1000 चीजें पड़ी है, 1000 चीजें आप देखते हो ना जाके, तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ग्रेजुएट हो यार, आपको पता है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो इस चीज में दूसरे को ब्लेम करना, दूसरे को बार बार क्रिटिसाइज करना, सेंस नहीं बनता भाई उसका। और फिर ठीक है यार, आपकी फ्रस्ट्रेशन है तो आराम से निकाल सकते हो। मैं एज अ फ्रेंड, एज अ एस्पिरेंट, एज अ ब्रदर, जैसे आप ट्रीट करना चाहो वैसे कर सकते हो। वो मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस पे काम करो, और इंप्रूवमेंट मिलती है तो प्लीज़ थैंक यू ज़रूर बोलना। बाकी जो है, इसी के साथ अगर आपको डेली प्रैक्टिस पेपर चाहिए, डेली प्रैक्टिस शीट जो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। बाकी टेलीग्राम अगर आप सर्च करोगे मदन भारद्वाज तो आराम से आ जाएगा यार। 50,000 प्लस एस्पिरेंट्स उसमें जुड़े हुए हैं, तो आराम से मिल जाएगा आपको। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।